हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक HCF। HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सार्वक गुणनखंड। पिछले वीडियो में हमने सार्वक गुणनखंड पढ़ा था। तो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं। महत्तम समापवर्तक या HCF हम किसे कहते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्वक गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड जो होता है वो उन दी गई संख्याओं का HCF या महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड, उसी को हम HCF कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, एक संख्या है 6 और एक संख्या है हमारे पास ये 12। ये दो संख्याएं दी गई है, तो इसके सार्वक गुणनखंड कौन कौन से होंगे? इसके देखो, पहले 6 के गुणनखंड लेते हैं। 6 के गुणनखंड 1 2 3 और ये 6। और 12 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 6 और 12। इनके सार्वक गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। 1 2 3 और ये 6 और 12 के जो सार्वक गुणनखंड है वो कौन कौन से हो गए? 1 2 3 और 6। और इन सार्वक गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड है वो हमारे पास है 6। और ये जो सबसे बड़ा जो सार्वक गुणनखंड है इन दोनों का 6, इसी को हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड, दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या दी गई है 6 12 और ये 18, ये संख्या दी गई है, तो इसका सार्वक गुणनखंड कौन कौन से होंगे? देखो, सबसे पहले 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 2 3 6। और 12 के कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 6 और 12। और इसी प्रकार 18 के कौन कौन से होंगे? 18 के 1 2 3 के 6 9 और ये 18। अब इनके सार्वक गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, दूसरा सार्वक गुणनखंड 2, तीसरा 3 और ये 6। तो इनका सार्वक सबसे बड़ा सार्वक गुणनखंड कौन सा हो गया? ये है 6। और ये हमारा क्या है? HCF है। बच्चों, HCF को GCD भी कहते हैं। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा विभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम महत्तम समापवर्तक या HCF वो हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या? HCF किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि से। HCF कैसे निकालना सीखेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम सीखेंगे HCF निकालना। जैसे कि हमारे पास संख्या दी गई है 6 12 और ये 15। इनका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या ज्ञात करना है हमें? HCF ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है 6 12 और 15,
इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे। जब इनका हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो इनके सारे गुणनखंड होंगे उनमें सबसे बड़ा हम सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। चलो हम करके देखते हैं। सबसे पहले 6 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, 6 के और ये 3, ठीक है। इसके बाद हम इस 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से ये 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। 3 से 5 और 5 से ये 1। इसमें क्या किया हमने, 6 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, इस 3 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार ये 12 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर इस 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये 3 है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उन्हें 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 15 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। इस 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 आ गए। अब ये हमारे पास क्या मिल गए, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हुए, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और ये 3। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू ये 3, और 15 के कौन कौन से हो गए, 3 और गुणा 5। अब इसमें सारे गुणनखंड कौन सा है, हमें ये देखना है। इन तीनों जो गुणनखंड है इनमें सारा गुणनखंड कौन सा है, ये इसमें सारा गुणनखंड हम देखते हैं तो सारा गुणनखंड है इसमें ये केवल और केवल 3 है, वो ही इसमें सारा गुणनखंड है, और यही इसका सबसे बड़ा सारा गुणनखंड भी है। तो ये 3 इनका क्या हो गया, ये है इनका ये HCF। 6, 12 और 15 इसका HCF कितना है, 3 है, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF इस प्रकार निकालते हैं। चलो हम इसका एक एग्जांपल हम और देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम HCF निकालेंगे। देखो संख्या हमारे पास दी है 20, संख्या है हमारे पास 18 और संख्या हमारे पास दी है 36। इनका हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 20 है इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। संख्या हमारे पास ये 20 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएंगे, 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने आ जाएंगे, 5। फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ठीक है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम इस 28 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 14। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7। अब ये संख्या 7 को 7 से डिवाइड हो जाएगी, ये 1। अब रहे संख्या 36 का भी अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करेंगे। 2 से ये 18, 2 से डिवाइड करेंगे 36 को तो कितने आ जाएंगे, 18, ठीक है। अब रही 18 को फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी संख्या 9। अब 9 को कितने से डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे संख्या 3 से, ये 3, फिर इस 3 को ये 1। हमारे ये क्या हो गए हैं, ये संख्याएं डिवाइड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 20 के कौन कौन से गुणनखंड है, संख्या 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5। इसी प्रकार संख्या 28 इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7। और संख्या 36 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये 3। अब हम क्या करेंगे, इनमें सार्वत्रिक गुणनखंड देखेंगे कि इन संख्याओं में सार्वत्रिक गुणनखंड कौन कौन से हैं। एक तो है ये सार्वत्रिक गुणनखंड है संख्या 2, फिर और सार्वत्रिक गुणनखंड कौन सा हो गई, फिर सार्वत्रिक गुणनखंड हमारे पास संख्या और 2 मिल रही है, ये संख्या 2। इसके अलावा कोई भी सार्वत्रिक गुणनखंड नहीं है तो 2 गुणा 2 बराबर ये 4। ये हमारा क्या हुआ, HCF। कौन सी संख्या का, 20, 28 और 36 के। 36 का HCF कितना हुआ, ये 4 हुआ,
ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकालना आ गया होगा। मैं आपको एक बार और इसकी परिभाषा बता देता हूं। दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्वत्रिक गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है? HCF या बृहत्तम समापवर्तक कहलाता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड। जैसे हमारे पास ये जो संख्याएं दी गई थी, इनमें सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड कौन सा है? ये 4 है। तो सबसे बड़ा जो सार्वत्रिक गुणनखंड है उसी को हम HCF या महत्तम समापवर्तक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये तीनों चीजें एक ही चीज है, इसमें हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता है। तो चलो बच्चों, ये हमारे कुछ उदाहरण थे जिनके द्वारा हम ये समझने की कोशिश की कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा या सार्वत्रिक गुणनखंड के द्वारा हम HCF कैसे निकालते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो प्रश्नावली है 3.6, इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम अगले वीडियो में हल करने की हम कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा ये वीडियो बच्चों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।